तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपद्धति नंबर 18 जो कि क्लास 9th है। विषय आपका हिंदी है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें, जो कि आपकी कृतिका की बुक्स है। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज डेट आपको पता है 1 फरवरी है, तो न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है। आपके एग्ज़ाम भी पास आने वाले हैं, तो उसकी भी आपको अच्छे से तैयारी रखनी है। तो प्यारे बच्चों, इन कार्यपद्धति के माध्यम से हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हम कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका जो है वो मृदुला गर्ग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती, गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। यानी नानी और माँ तो होती है सबकी, पर हमारी एक परदादी भी थी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वह तीसरी दान कर देंगी। ये उन्होंने एक वचन ले रखा था, व्रत रख ले रखा था। जैन समाज में प्रिघ की सनक बिराती बाहर हरकत नहीं जाती, इसलिए वहाँ तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने, यानी गर्भवती यानी जो माँ बनी, मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ये गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। ये भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों में कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि कन्या अगर होती है तो उसका शादी भी होती है। कन्यादान के अभाव, यानी कन्यादान करना पड़ेगा, उसके अभाव के पूरे में चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बस्तूर मंदी जाकर मन्नत दोहराती रहीं। यानी क्योंकि हर औरत का, हर माँ का पहला बच्चा जो था वो बेटा होता रहा था। और बहनें भी थी, तो वो टेंशन में आ गई, उन्हें तो टेंशन होने लगी। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी भगवान के लिए सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर से वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। यानी सब, यानी पूरा जो गांव है वो सब जानते कि अगर माँ जी ये जो दुआ मांग रही है, ये जो मन्नत मांग रही है, वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि वो सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। यानी अगर वो इधर से तार खींच रही है तो उधर से तथास्तु वाला जो है वो बच जाएगा, यानी मन्नत पूरी हो जाएगी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार गई थी कि गोद में खेलेंगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी, उसका कहना भी गुमान ना रहा। लड़की की गैर वाजिब जुज़्तु सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो, पूरी 5 कन्या, यानी एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह बना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सैन लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। या चोर दा बदकिस्मत जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों को के शोर को बचने को वह कमरा छोड़कर दूसरे में जा सही। चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफियाँ दिमाग में बिठला कर उतरा। उसे क्या पता कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखीन जगह बदल देगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव आहट से ही खुल गई। तो ये बुढ़ापे की जो नींद होती है ना, वो अचानक से ही खुल जाती है। तो ये आपको आज की वर्कशीट में दे रखा था, इतना आपका चैप्टर। तो आगे आप इसे अपनी नोटबुक जो है आपकी बुक से भी पढ़ सकते हैं। आशय आपने इस पद्यांश को पढ़ा, समझा। आइए इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। पहला है, परदादी के कतार के बाहर चलने से लेखिका का क्या अभिप्राय है। तो आप लिखेंगे यहाँ से, इस वाक्यांश से अभिप्राय है कि परदादी सबसे अलग काम करने का शौक था। वह विचारधाराओं वाली स्त्री थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के गांव का क्या नाम था। तो लेखिका के गांव का नाम था नकुल गांव।
तीसरा प्रश्न है, लेखिका की परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? क्योंकि उनकी दादी भिन्न स्वभाव की स्वामिनी थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी। वह सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार से चलने का शौक नहीं था, परंतु हमारी समझ से उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह रही होगी कि उनके पतोहू से सबसे पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। चौथा प्रश्न है, कहानी के आधार पर बताइए कि रथ जगह कार्यक्रम कब मनाया जाता है? तो आप लिखेंगे यहाँ से, रथ जगह जो कार्यक्रम होता है वो श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निभाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत को गैर रवायती क्यों कहा गया है? तो ये सब सच है कि पहला बच्चा लड़के की मन्नत मांगना गैर रवायती है, क्योंकि लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, आज भी करते हैं, और पहले लड़की मांगना अशुभ मानते थे, तो उसे गैर रवायती बोला गया है। पहले की बात थी। अब यहाँ पे गतिविधि है, आप भी अपनी दादी या नानी पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब आपकी दादी या नानी, क्या नाम है आप सबसे पहले वो लिखेंगे। दादी का नाम क्या है या नानी का नाम क्या है वो लिखेंगे। उनके बारे में लिखेंगे, वो कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, उनका स्वभाव कैसे है, वो सब आप इस गतिविधि में करेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। Thanks for watching your bye bye guys.